जय हिंद दोस्तों अगर बात करें महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो उनके बाद नाम आता है बाजीराव पेशवा का, जो कि एक सेनानायक थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोस्तों, पेशवा बाजीराव का जन्म 18 अगस्त 1700 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पेशवा बाजीराव मराठा साम्राज्य के महान पेशवा थे। पेशवा का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। इतिहास में ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने मुगलों को दिल्ली तक ही समेट दिया था। उनमें एक थे बाजीराव। हालांकि भारत के ऐसे वीरों को आजादी के बाद के शिक्षा मंत्रियों और वामपंथी इतिहासकारों ने बड़ी चालाकी से इतिहास से हटाकर मुगल इतिहास का महिमा मंडिल किया। देश में पहली बार हिंदू पद्धति का सिद्धांत भी बाजीराव पेशवा ने दिया था। उनकी अपनी फौज में कई अहम पदों पर मुस्लिम सिपाही सलाहकार थे, जो युद्ध से पहले हर हर महादेव का नारा लगाना भी नहीं भूलते थे। उन्होंने 12 नवंबर 1736 को पुणे से दिल्ली मार्च शुरू किया। मुगल बादशाह ने आगरा के गवर्नर सादात खां को उनसे निपटने का जिम्मा सौंपा। मल्लाहर होलकर और पिलाजी जादव की सेना यमुना पार करके दोआब में आ गई। मराठाओं से खौफ में था सादात खां। उसने 1.5 लाख की सेना जुटा ली। बस उसी वक्त बाजीराव ने सादात खां और मुगल दरबार को सबक सिखाने की सोची। उस वक्त देश में कोई भी ऐसी ताकत नहीं था जो सीधे दिल्ली पर आक्रमण करने का ख्वाब भी दिल में ला सके। मुगलों का और खासकर दिल्ली दरबार का खौफ सबके सिर चढ़कर बोलता था, लेकिन बाजीराव को पता था कि यह खौफ तभी हटेगा जब दिल्ली पर हमला होगा। सारी मुगल सेना आगरा मथुरा में अटक गई और बाजीराव दिल्ली तक चढ़ाया। आज जहां ताल कटोरा स्टेडियम है, वहां बाजीराव ने डेरा डाला था। दोस्तों, 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की, बिना रुके बिना थके। देश के इतिहास में ये अब तक दूसरा आक्रमण ही सबसे तेज माना गया है। बाजीराव ने ताल कटोरा में अपनी सेना का कैंप डाल दिया। केवल 500 घोड़े थे उनके पास। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बाजीराव को लाल किले के इतना करीब देखकर घबरा गया। उसने खुद को लाल किले के अंदर सुरक्षित इलाके में कैद कर लिया और मीर हसन कोका की अगुवाई में 8 से 10,000 सैनिकों की टोली बाजीराव से निपटने के लिए भेजी। बाजीराव के 500 लड़ाकों ने उस सेना को बुरी तरह शिकस्त दी। ये 28 मार्च 1737 का दिन था, मराठा ताकत के लिए सबसे बड़ा दिन। कितना आसान था बाजीराव के लिए लाल किले में घुसकर दिल्ली पर कब्जा कर लेना, लेकिन बाजीराव की जान तो पुणे में बसती थी, महाराष्ट्र में बसती थी। एक बार तो मुगल बादशाह ने योजना बना ली थी कि लाल किले के गुप्त रास्ते से भागकर अवध चला जाए, लेकिन बाजीराव बस मुगलों को अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहते थे। वह 3 दिन तक वहीं डेरा डाले रहे। पूरी दिल्ली एक तरीके से मराठाओं के रहमो करम पर थी। उसके बाद बाजीराव वापस लौट गए। अपनी इज्जत गवा चुके मुगल बादशाह रंगीला ने निजाम से मदद मांगी। दिल्ली से निजाम की अगुवाई में मुगलों की विशाल सेना, दक्कन से बाजीराव की अगुवाई में मराठा सेना निकल पड़ी। 24 दिसंबर 1737 के दिन मराठा सेना के मुगलों को जबरदस्त तरीके से हराया। निजाम ने अपनी जान बचाने के लिए बाजीराव से संधि कर ली। मालवा मराठा को सौंप दिया गया और मुगलों ने 50 लाख रुपए बतौर हर्जाना बाजीराव को सौंपा। ये मुगलों की अब तक की सबसे बड़ी हार थी और मराठाओं की सबसे बड़ी जीत। कहा जाता है कि बाजीराव पेशवा की मृत्यु 28 अप्रैल 1740 को बहुत ही अल्प आयु में हो गई थी। उस वक्त उनकी उम्र 40 भी नहीं थी। अगर बाजीराव पेशवा कम उम्र में न चले गए होते तो न ही अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह हावी हो पाते और न ही अंग्रेज और पुर्तगाल जैसी पश्चिम ताकतें होती। बाजीराव का केवल 40 साल की उम्र में इस दुनिया से चले जाना मराठाओं के लिए ही नहीं, देश की बाकी पीढ़ियों के लिए भी दर्दनाक भविष्य लेकर आया। अगले 200 साल गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा भारत, और कोई भी ऐसा योद्धा नहीं हुआ जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध सके। दोस्तों, हमें आशा है कि आने वाली पीढ़ी इस महान सेनानायक को भी उसी तरह याद करेगी जिस तरह महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज को याद किया जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।